पोता प्रसाद गाना गाते हुए शेर के पास पहुंच गया। अबे साले, ऐसा नहीं करो भाई, आपका हाथ जोड़। पोता प्रसाद नाला में घुसा तो पीछे से शेर भी घुस गया। शेर लगातार पोता प्रसाद को ढूंढने के फिराक में लगा था। मिल गए। पोता प्रसाद ने नीचे की खिड़की खोल दिया। शेर ने गेट खोला और बोला, ब्यूटी कुमारी। शेर बार बार उस खिड़की को खोलने की कोशिश में लगा था। राधे राधे गुरुदेव। कैसा हरा? शेर पोता प्रसाद को खदेड़ने लग जाता। भागते भागते पोता प्रसाद एक खोखले पेड़ में घुस जाता। पकड़ने की कोशिश में शेर भी अंदर घुस गया। इधर हिरण ने भी पोता प्रसाद और शेर की घटिया हरकत देख ली। तुम दोनों की बिल्ला फिजिक्स वाला का ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके कुंफू सीख रहा था। ये देख चूहा पलटन बिल्ले का मजा ले रही थी। क्या गुंडा बनेगा रे? बिल्ला अक्षय कुमार से इंस्पायर होकर कुंफू सीखना जारी रखता है। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। तभी चंगू चाइना का भूत टीवी से बिल्ले में घुस जाता है। रोम रोम भाइयों। और ये बिल्ला एक ही शॉट में सबकी मार लेता है। जाना था ना बाबू, 5 मिनट गया खत्म। तभी चूहे का चेला बिल्ले से पंगा लेने आता है। हे प्रभु। पर बिल्ला तो अंगुली से ही दोनों को नंगा कर देता है। मेरे भाई पर हाथ उठाया तूने। ये देख शेरू भी बिल्ले से 2-2 हाथ करने आता है। पर इसका एक ही हाथ बच पाता है। बिल्ला कुंफू सीख के सबकी लंका लगा के रखा होता है। ये देख शेरू चूहे के साथ मिलके बिल्ले को ठिकाने लगाने का प्लान बना रहे होते हैं। मस्त प्लान है। तभी बिल्ला सभी का तवे से ही बजा डालता है। हे प्रभु। मैं ना स्कूल बस से जाता था और डेली जैसी मैं बस में चढ़ने वाला होता था, उसी समय मेरी मम्मी को याद आता था, अरे ये दूध पीना तो भूल ही गया। भगते भगते उबलता हुआ दूध और बादाम लेके मेरी मम्मी बस के सामने खड़ जाती थी कि जब तक मैं वो उबलता हुआ गरम गरम दूध खत्म नहीं करूंगा कोई कहीं नहीं जाएगा। भाई मेरी माँ एक दूध के गिलास और 2 बादाम के साथ पूरी बस हाईजैक कर लेती थी। अब ना सारा प्रेशर मुझ पे होता था क्योंकि मुझे वो 100 सेल्सियस का लावा जितना गर्म दूध 10 सेकंड में गटकना है, क्योंकि अब बस के सारे बच्चे इंक्लूडिंग ड्राइवर और कंडक्टर भैया सबकी नजर मुझ पे ही है। वो गर्म दूध गटकने के बाद मेरा गला कुछ ऐसा हो जाता था। वैसे ये मेरी फोटो लीक कौन कर रहा है? क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। बिल्ले का जंगल में इतने बड़े पैर का निशान देखकर फट के हाथ में आ जाती है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? और ये बोरिया बिस्तरा बांधकर जाने लगता है। तभी इसे रेडियो पे उस जानवर पकड़ने वाले को मालामाल करने की खबर सुन लेता है। पैसा ही पैसा हो गया। इतने में ये हरामी बिल्ला डिटेक्टिव बन के जंगल में घूमने लगता है। पार्टी बदल लिया साला। तभी मंकी मैन बिल्ले को देखकर चूहे के साथ छुप जाता है। चल गाड़ी स्टार्ट कर। साले चील की निगाह मेरी। ये देख चूहा मंकी मैन के साथ गुफे की ओर जाता है। उधर किधर? और ऊपर रस्सी झुलाकर इसे खींच लेता है। आजा। तभी गलती से बिल्ला भालू के बिल में घुस जाता है। ये देख बौराया भालू इसका चबूतरा सुझा देता है। हमारा घर, हमारा द्वार, हमारा गाड़ी, हमारा घोड़ा, हमारे के तो कुकुर बनौले हुआ हर समय दम से। इस बार बिल्ला वॉइस डिटेक्टर मशीन से मंकी मैन को खोजने लगता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। तभी चूहा इसका रास्ता मोड़ देता है हाय दैया, मार डाला रे। और इसे धारदार पहाड़ पे चढ़वा देता है। साला छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दे। ऊपर आते ही चूहा बिल्ले का सिस्टम फाड़ देता है। हे प्रभु। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। आज मैं मर गया भैया। बिल्ले का चुस्ता छोड़ बाकी सब कट जाता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये देख बिल्ला इसका भी काटने के लिए धर लेता है। अब अगर तेरी मौत भी चाहे तो भी तेरी मौत टल नहीं सकती। जा पूछ क्या। बाय बाय टाटा। तभी ये एक और चूहे को टमाटर चुराते हुए देख लेता है। ये कैसे हो गया है? वो गया कहाँ? इतने में ये छोटा खोपचे में छुप जाता है। अबे किधर है बे? तभी ये चूहा बिल्ले की आग बुझाने के लिए मिर्ची का चुस्ता बना देता है। खेलेगा फ्री फायर। इतने में बिल्ला प्यास बुझाने के लिए नल का मुंह में ले लेता है। तभी चूहा हिला हिला के अपने चेलों के साथ बिल्ले का सस्ते में मार लेता है। मौका देखकर चूहा अपने लौंडे के साथ बिल्ले का फसल नाश कर देता है और इसे बांधकर कच्छे का टोपा पहना देता है। मेरा मुंह तो निकल गई। तभी वहाँ बिल्ले का मालिक आ जाता है।
तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। और फसल की ऐसी हालत देख ये बिल्ले को सही जगह भेज देता है। ले भाई दीपक आज है युद्ध का दूसरा दिन। जय महिष्मति। जेरी इधर से अपना तीर खींचता है और टॉम उधर से। ये क्या हो गया? सालों ने इतनी तेज तीर मारा कि ये खुद तीर की जगह भागने लगे। आज पूरा रामायण ये लोग दिखा देंगे। धनुष से बात नहीं बनी तो सालों ने तोप लेक आमने सामने रख दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है? तोप में आग लगाया तभी गजब। साला पूरा टॉम वहाँ से गायब हो गया। अब सालों ने गुलेल का सहारा लिया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? दोनों ने पत्थर फेंका लेकिन पत्थर एक दूसरे के गुलेल से टकरा के दो के दोनों को बजा देता है। नहीं। ये दोनों युद्ध के नाम पे नमूनागिरी कर रहे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। दोस्तों ये भूतनी के शकल का टिल्लू रोड को बीच से काट देता है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? और इससे आगे का रास्ता ये चट्टान पर पेंट करके बना देता है। अरे वाह, गुड आइडिया। और पबजी का 4x स्कोप चुराकर अपने शिकार को देखने लगता है। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। पर शिकार दूर होने के कारण ये @x भी लगा लेता है। कौन है वो कौन है? मेरे को जाना पड़ेगा। तभी बगुला तो इस चट्टान के अंदर से ही पार हो जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये देखकर टिल्लू सदमे में चला जाता है। फिर ये भी असलियत जानने के लिए चट्टान के अंदर चला जाता है। ये क्या हो गया? गजब। पर ये जैसे ही बाहर आने की कोशिश करता है। हिलाते रहो जितना हिलाना है। 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा। बाप रे। भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? तभी इसे पता चलता है कि ये फंस चुका है। मौका देखकर बगुला इसे धो देता है और ये पानी की तरह बहकर गटर में चला जाता है। और ये जैसे ही दूसरे गटर से बाहर निकलता है तभी बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ये आंटी दिन भर अपने बच्चे के लिए ऊनी कपड़े बनाती रहती। बेचारी भेड़ की ऊन भी खत्म हो गई। ये कैसे हो गया? दरअसल इस आंटी का बच्चा इतना छोटा था कि चिड़िया भी बड़ी होगी। कपड़े पहनाने में भी दिक्कत होती और लेंस लगाकर ही कपड़े पहनाने पड़ते। वह दिन भर अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखते। एक दिन रात के समय एक बिल्ली उसे उठा ले गई और जैसे ही खाने लगी तो एक चील ने उसे झपट लिया। चील आसमान में लेकर उड़ा तो गलती से गिर गया। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। बाप रे। और एक मछली के मुंह में लैंड कर गया। आजा। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया और एक राजा के सामने मछली को खाने के लिए रखा गया। गजब। राजा ने जब उस मछली को काटा तो अंदर बच्चा निकला। राजा ने उस बच्चे को एक शक्तिशाली योद्धा बनाने का आदेश दिया। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। और उस बच्चे ने योद्धा बनकर राजकुमारी को ही सेट कर लिया। एल्विस भाई! गबरू शिलाजित खाकर जंगल का पेड़ काट रहा था। इसे बांध बनाने का ठेका मिला होता है। चिरकुट आरी से पेड़ काट रहा था। तभी ये गबरू इतनी तेज आरी चलाता है कि चिरकुट का चीख निकल जाता है। ये देख चिरकुट इसका शिलाजित का नशा उतारने के लिए ले जाता है। तू तो गया बेटे। अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहाँ और किसके सामने खड़ा है। बाप रे। तभी ये अपना पैजामा खोलकर पैरासूट बना लेता है। बच गया साला। बदला लेने के लिए गबरू इसे बर्फ पे बैठा देता है और इसे जमने के बाद ये इसका ऑटोमेटिक कट्टर मशीन बना देता है। मस्त प्लान है। ये दोनों मिलकर ठेकेदारी का काम बहुत जोरों शोरों से कर रहे थे। चिरकुट अपनी पूंछ का सही इस्तेमाल कर रहा था। ये देख गबरू भी फावड़े को अपनी पूंछ बना लेता है। चढ़ा समझाओ इसे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तभी चिरकुट इसका पिछवाड़ा लाल कर देता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आप लोगों को भी। और आजकल देख रहे हैं आप लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। थोड़ा ध्यान है सर पढ़ाई पर। देखिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए सर। एग्जाम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ध्यान में रखिएगा। लिखिए कि देखनी है पहला बार इतना बड़का हथियार। ठीक है, हथियार का आपको साइज बताना है। लिखिए पहले, लिखिए वहाँ पे 2 फीट देखा है पहली बार। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। जी सर। हो गया। बलमुआ पंप मारे। बलमुआ पंप मारने का स्पीड बताना है, कितने के स्पीड से वो पंप मारता है। हाँ वो आप लिखिए वहाँ पे। पंप का साइज क्या होगा सर? है क्या होगा पंप का साइज? वो आपको बताना होगा उसमें। लिखिए, सब तो बतेबे किए हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। ठीक सर। तो हर दोनों बैलून धुक धुक करे। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि बैलून में कितना पानी भरेगा कि धुक धुक करेगा। ठीक है, देखिए आधा लीटर तो लिखिए यहाँ पे, सब बतेबे कि फिर चोटा पूछ रहा है। क्वेश्चन तैयार करिए। ठीक है, और हम अगला क्लास। हाँ सब आएगा।